ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय है सादगी और सद्व्यवहार। ब्रह्मा बाबा, यह नाम उनको मिलने से पहले का जो उनका जीवन था लौकिक, उस लौकिक जीवन में वो हीरो के व्यापारी थे। उनका रहन सहन, उनकी पहरवाइश बहुत शान वाली थी। राजा और महाराजाओं के पास भी उनका आना जाना था। लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने उनके तन के अंदर प्रवेश किया, वैसे ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। उनका रहना, उनका जो पहरवाइश थी, उनका जो व्यवहार था, काफ़ी बदलाव लाया। वो जिस कमरे में रहते थे वो काफ़ी छोटा था और पक्का भी नहीं था। उस कमरे की जो छतें बनी हुई थी वो भी टीन के चादरों से बनी हुई थी। लेकिन उसी कमरे में उनका पत्र व्यवहार भी लिखते थे, बच्चों से मिलते जुलते भी थे। वही उनका कार्यालय भी था, वही उनका भोजनालय भी था। उनका भोजन भी बिल्कुल सादा था। भले उनका सादगी भरा जीवन था, लेकिन उस सादगी माना ऐसे नहीं कि कैसे भी रहो या कुछ भी पहनो, लेकिन उस सादगी में भी सुंदरता थी, संस्कार था। उनका जो दृष्टिकोण था वो भी काफ़ी हर एक के लिए एक जैसा ही था। तो सादगी अर्थात थी रॉयल्टी। अब वो जो रॉयल्टी थी उनके हर बोल में, हर चलन में, उनके दृष्टिकोण के द्वारा दिखाई देती थी। हर एक के लिए उनका जो प्यार था पितृवत था। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी को भी उन्होंने उनका पोजीशन के द्वारा मापदंड बाबा ने नहीं किया। हर एक के साथ वो एक जैसा ही व्यवहार करते थे। उनके व्यवहार में काफ़ी मधुरता थी। भले उनका ऑपोजिशन भी काफ़ी हुआ, काफ़ी उनकी निंदा भी हुई, ग्लानि भी की, लेकिन फिर भी चाहे निंदा करने वाले भी थे, ग्लानि करने वाले भी थे, लेकिन उनको भी उन्होंने कल्याणकारी का अनुभव कराया। सादगी अर्थात ना उनके तन पर कोई बनावटी श्रृंगार था, ना ही उनके कमरे में बनावटी श्रृंगार था। हर एक बच्चे को पहले आप कह के उन्होंने रिगार्ड दिया। हर एक बच्चे के पीछे वो बैकबोन बनकर ही रहे, हर एक को आगे किया। तो आज की इस दुनिया में ब्रह्मा बाबा का ये सादगी या सद्व्यवहार जो था हमारे लिए एग्ज़ाम्पल है। तो इस झूठी दुनिया में रहते हुए भी ये नहीं कि हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनके गुणों को भी हम अपने जीवन में ला सकते हैं। आज भी उनका जो कमरा है वो ऐसे ही है, और जब उनके कमरे में जाते हैं तो वही प्रकाश हमको मिलता है। तो लगता तो है कि हम भी उस वक्त होते तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी जो उन्होंने अपना जीवन बना के रखा है, या जब उनकी जीवन कहानी हम सुनते या पढ़ते हैं तो लगता है कि हमारे साथ ही बाबा ऐसे ही है और हमको भी बैकबोन बनकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा भी हमारा अपना जीवन बने, ऐसे हमको भी लगता है। तो ये जो कलयुगी दुनिया है, इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए ब्रह्मा बाबा एक जीता जागता उत्तम उदाहरण थे। ऐसे ब्रह्मा बाबा का जीवन देखते हुए, मुरली सुनते हुए, उनका अध्ययन करते हुए हमें ऐसा लगता है कि उनकी जो सादगी है वो सादगी हमारे जीवन भी में अपनाएं। उनका जो व्यवहार है हमारे जीवन के द्वारा औरों को भी अनुभव हो। तो ऐसे ही हम अपने आप को सिंपल बनाएं और औरों के आगे सैंपल बने। ओम शांति।